नरसिंह जी का यह चरित्र, भक्त चरित्र हमको बहुत सुंदर शिक्षा देता है। भगवान के आने की कमी नहीं है, अगर कमी है तो हम भक्तों के बुलाने की कमी है। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है, पर नरसिंह जैसी पुकार चाहिए, मीरा, सूरदास, रहीमदास जैसी पुकार चाहिए। भगवान तो आज भी करुणा करने के लिए तैयार है। नरसिंह जी का यह चरित्र हमें इस बात की पुष्टि करता है कि ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, ये कलयुग की आज से 625 साल पहले की कथा है महाराज। जिस समय भगवान परमात्मा 56 करोड़ का मायरा भरने के लिए और नरसिंह जी के यहाँ आते हैं और नरसिंह जी की बेटी नानी बाई का मायरा भर करके ये साबित करते हैं कि भैया आज भी कोई भगवान को पुकारे तो भगवान आज भी करुणा करने के लिए तैयार है। नरसिंह जी महाराज, कल आपने सुना कैसे अपनी बेटी का महाराज विवाह संपन्न किया, बेटी का विवाह हुआ। नरसिंह जी की बेटी नानकी बचपन में मां चली गई और सजनों मां के जाने के बाद नरसिंह जी ने बेटी का विवाह जल्दी कर दिया। बेटी विदा करते हैं और नरसिंह जी महात्मा बन जाते हैं। दीनो द्रव्य लुटाए सब, 12 मास ही मास। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो दाऊ दयाल की जय। दीनो द्रव्य लुटाए सब, 12 मास ही मास। देश देशांतर सब सुनी, हुंडी चाले। आपने हमने सुना कल कैसे नरसिंह जी महाराज ने अपनी 56 करोड़ की माया महाराज लुटा दी और किस प्रकार 56 करोड़ की माया लुटाने के बाद में सबसे पहले महाराज हुंडी लिखी। प्रभु ने महाराज उस हुंडी को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज भगवान ने कैसे रानी होकर के पानी पियाया और गले में हार प्रदान किया। मंडलीक राजा चरणों में झुक गया। दुष्टों को दंड देने के लिए तैयार थे मंडलीक राजा, लेकिन नरसिंह जी ने कहा नहीं, सबका भला करो भगवान, यानी बुरा करने वालों का भी भला करो। सजनों, ये बहुत बड़ी महानता होती है। भला करने वाले से को तो सभी भला सोचते हैं, पर बुरा करने वाले को भी भला सोचे, उसका नाम संत है महाराज। और ऐसा देखिए, वेश धारण करने से कुछ नहीं होता। जब तक वृत्ति न आए, भाव न आए, तब तक महाराज संत नहीं हो सकता। भागवत के 33 स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी महाराज वहां संतों की व्याख्या लिखी है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहि नाम, अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणः। महाराज जो सहनशील है, सब पर करुणा करने वाला है, सब देहधारियों को समभाव से देखने वाला है, उसका नाम संत है। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है महाराज। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती, ना किसी ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से मित्रता। ये महाराज संतों का लक्षण है। तो नरसिंह जी का स्वभाव सजनों ऐसा ही है। कल आपने सुना राजा मंडलिक ने स्वयं कहा कि आप कहो नरसिंह जी, आप जो कहोगे वो सजा देने के लिए हम तैयार हैं। पर नरसिंह जी ने कहा नहीं, सबका भला करो भगवान। सजनों, ये तो हो गया नरसिंह जी की बात महाराज। अब नानी बाई के ससुराल में आ जाओ। कल आपने सुना
महाराज नानी बाई विदा हुई थी। टब टब भर्या बाईरा कल कैसे विदा हुई, ससुराल पहुंची सजनों। और ससुराल में पहुंचने के बाद में नानी बाई ने एक बार तो बहुत खुशी मन में महाराज हुई कि चलो हमारे माँ नहीं थी, अब हमें माँ मिल गई। हमारे माँ नहीं थी, चलो हमको माँ मिल गई। पर सजनों ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही। क्यों? जब नरसिंह जी सब कुछ लुटा करके बाबा जी बन गए और पियर में कोई बोलने वाला नहीं रहा, तो महाराज सासू ने दुख देना शुरू कर दिया। देखो, अगर बहू का बाप थानेदार हो और बहू चाहे कितनी नालायक हो, ससुराल वाले चू नहीं बोलते। हाँ, क्यों? पता है बाप थानेदार है। ननद बोले तो सासू कहती है चुप रहे बेटा, जेल में घेर दे कोई को, बाप थानेदार है, नहीं बोलती। और कोई बेचारी गरीबनी हो, थोड़ा सा काम नहीं करे तो महाराज दो की चार सुनाते हैं। पर सजनों, ऐसे ससुराल वालों को ये नहीं पता कि भैया वो जिस थानेदार से तुम डर रहे हो वो तो दुनिया का छोटा मोटा थानेदार है, इस लोक का। पर गरीब का थानेदार तो वो परमात्मा होता है। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, और गरीब रो दिया तो जड़ मूल से खो देगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, और गरीब रो दिया तो जड़ मूल से खो देगा। इसलिए भैया कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए। नानी बाई यहां वर्णन किया गया है। नरसी जीरी डींगरी और नानी बाई नाम, ब्याही श्री रंग के घरा, नगर हजार सुग्राम। नानी बाई जिनकी महाराज विवाह श्रीरंग जी के घर में बड़े धूमधाम से हमारा संपन्न हुआ, बड़े आनंद के साथ में गई। और जाने के बाद में सजनों कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा। नानी बाई बड़ी खुश थी, ओहो मुझे माँ मिल गई, माँ मिल गई। लेकिन बाद में आज भी जब नई नई बच्चे की शादी होती है तो एक बार तो बड़ी खुश होती है, ओहो हो। बड़ा बड़ा महाराज ऐसे चाव रहता है शादी के समय। ऐसा लड्डू है कि एक बार खाके तो चेहरा खिल जाता है। आ हा हा हा, ससुराल जा रही हूं। हाँ, वो जाती है और जाने के बाद में बैठे बैठे सब पानी पिलाते हैं,
बैठे बैठे खिलाते हैं। कोई भाभी माँ कहता है, कोई लक्ष्मी कहता है, कोई बहू रानी कहता है, कोई घर की मालकिन कहता है। ओहो बड़ी खुश होती है। कह लो घर में तो माँ कहती काम नहीं करेगी के, काम कर चल। और यहां देखो कितना महाराज एकदम सब लाड कोड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। 2 दिन बाद में जब वो वापस आती है, क्या बोलते हैं उसको, जो पग फेरा जो भी होता है ना, वो 2 दिन बाद वापस आती है। तो सहेलियां पूछती हैं, बहन ये बता ससुराल कैसा है? ससुराल पूछ मत, बहुत अच्छा है। अच्छा ससुर कैसा है? सासू कैसी है? बोले सासू, अरे बहन मेरी सासू तो राम जी की गाय है, गाय। 2 दिन में गाय देख ली। तू पाछी जा, पतो चाल सीवा गाय एक भैंस है, तू पाछी तो जा। 2 दिन में गाय देख ली। ससुरा कैसा है? बोले ससुरा तो देवता है, देवता। तू पाछी तो जा, पतो चाल सी देवता एक राक्षस है, तू पाछी तो जा। अच्छा बहन शादी का कोई अनुभव बता, शादी के बाद अनुभव। तो वो कहती है सही बताऊं, शादी के बाद ऐसा लगा, हे माँ मेरा विवाह पहले क्यों ना हुआ। काम करा कर के पूरा तेल निकाल लिया पीर में। वहां तो क्या आराम है, तू पाछी तो जा, पता चलेगा आराम है कि नहीं है। वो वापस जाती है, लाड कोड प्यार खत्म। सासू कहती है बहू अच्छा दिन देख के काम लग जा। अब काई का अच्छा दिन महाराज, सबसे खराब दिन उसका तो वही है। अब तब महाराज लंबे लंबे आंसू चलते हैं। हा? अब पियर में तो बोल देती थी आधा छोटी वाली करेगी, आधा मैं करूंगी, पूरा मैं क्यों करूं। पर अब ससुराल में किसको कहे कि आधा जेठानी करेगी राधा। तब मन में सोचती है माँ पियर ही ठीक था, कहां फंस गई। पर भैया नानी भाई बेचारी किसको कह दे, पियर में भी मां नहीं है। और यहां सासू जैसे रखे वैसे रहना पड़ेगा। सजनों जब पता चला कि नरसिंह जी महात्मा हो गए, तो नानी बाई का लाया हुआ पूरा दहेज सासू ने अंदर रख लिया, सब पूरा अंदर। कपड़े भी महाराज ऐसी जो अच्छे अच्छे थे वो अंदर रख लिए, बस ऐसे दे दिए। पर नानी बाई ने कुछ नहीं कहा। नानी बाई ने सोचा भैया माँ तो है नहीं, और अब मैं कुछ बोलूंगी तो क्या बोलूंगी मैं, क्या पिताजी को कहूंगी। ठीक है जैसा ठाकुर जी की इच्छा। थोड़ा बहुत खाने को अच्छा मिलता था, वो भी कब तक, बोले जब तक उसकी वो बिटिया नहीं हो गई तब तक। और वो भी क्यों मिलता था, क्योंकि सासू सोचती थी मेरे पोता होगा, पर वो पोती हो गई तो खाना भी बंद है, ढंग से खाना भी नहीं देती महाराज। सजनों माताओं की बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? अगर पोती हो जाए ओहो तो दादी नहीं बनती वो। हाँ पोता होने पे दादी बनती है। ये देखो आप, पोती हो जाए कोई कहे माता जी बधाई हो दादी बन गया है, क्या की दादी बन गई, टींगरी हुई है, क्या की दादी बन गई, कोई खुशी नहीं। जबकि देखा जाए तो दादी की सेवा कौन करती है? पोती करती है महाराज। हाँ आदमी औरत का दुश्मन नहीं है, औरत ही औरत की दुश्मन है। चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे जेठानी के रूप में हो, चाहे देवरानी के रूप में हो, चाहे ननद के रूप में हो, चाहे भाभी के रूप में हो। सास महाराज औरत ही है, ननद औरत ही है, भाभी औरत ही है। बेटी होती है कोई खुशी नहीं है, और बेटा होता है तो है। अच्छा किसी के 4 हो और 5वीं और आ जाए, अरे भगवान जुल्म हो जाए, 5वीं आ जाए तो। अच्छा ननद आती है उस समय, ननद है जब आस होना कि भाभी के अभी बार छोरा ही होगा, तो ननद भाई से भगी भगी आती है। अब की बार तो मुंह मांगा है नाम लूंगी, दौड़ करके आती है महाराज। और 4 छोरी और 5वीं और राजा, ननद का तो गोड्डा ही टूट जाए। छोरी तो पैदा भाभी के और बेहोश ननद हो जाएगी उसी समय महाराज। और वो सासू भी है ना अपनी बहू को नहीं संभालेगी,
पहले उस ननद को अपनी उस बेटी को संभालेगी वो, जल्दी से छीटा, अरे बेटा क्या हुआ, अरे बेटा हुआ क्या, बोल तो सही। तो पता ननद क्या बोलेगी, हैं क्या क्या हुआ, भाटा समझते हो, भाटा पत्थर, तो ऐसे बोलेगी वो, हैं 4-4 बाठा तो पहले पड़े और 5वां बाठो और आ गयो। अब बताओ, छोरी हो तो पत्थर और छोरा हो तो सोने का टोकरा। बताओ कैसा संसार है, कैसा दुनिया है। यही कारण है कि आज बच्चियों की कमी हो गई मेरे भाई, हर समाज में बच्चियों की कमी है आज। अगर ऐसी हीन दृष्टि से देखोगे तो वो दिन दूर नहीं जब बहू के लिए तरस जाओगे, बेटी के लिए तरस जाओगे, बहन के लिए तरस जाओगे, माँ के लिए तरस जाओगे, बुआ भतीजी के लिए तरस जाओगे। क्योंकि वो बेटी ही माँ बनती है, वो बेटी ही बहू बनती है, वो बेटी ही सास बनती है, वो बेटी ही ननद बनती है, वो बेटी ही भाभी बनती है, वो बेटी ही देवरानी और जेठानी बनती है, वो बेटी ही आगे चल करके अलग अलग रिश्ते बनाती है मेरे भाई। ऐसी ही हीन भावनाएं हैं जिनके कारण आज हर समाज में बच्चियों की कमी है। आज किसी के 2 बेटियां हैं, कोई आकर के पूछे कि कितने बच्चे हैं, और कोई कह दे कि 2 बेटियां हैं, तो जिसकी हुई है उसे तो कोई परेशानी नहीं, पर रिश्तेदार परिवार अड़ोसी पड़ोसी पूछे कितनी बेटियां, 2, तो ऐसे बोलेंगे 2, ऐसे 2 बेटियां इस जमाने में 2। अरे यार तूने पैदा नहीं की, तुझे पालनी नहीं है, तुझे पढ़ानी नहीं है, तुझे विवाह नहीं करना है, तुझे तकलीफ क्या 2 बेटियों से, पर नहीं समाज है 2 बेटियां। बस जब सामने वाला ऐसे बोलता है ना तो मन में हीन भावना सी आती है, करे यार 2 ज्यादा हो गई लगता है। मेरे भैया ये बेटियां किसी का भाग नहीं खाती हैं, बेटियां अपना स्वयं का भाग खाती है। क्या पता तुम बेटियों के भाग का खा रहे हो, क्या पता।